अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको बड़े फैसले नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव चाहिए, तो आप मानेंगे। सच यह है कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि रोज छोटी आदतों का जमा हुआ असर होता है। और आज इस ऑडियो जर्नी में हम सीखेंगे कैसे छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर बुक में, जहां हम किताबों की मदद से आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ समय बाद वही 1% आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। यह किताब एटॉमिक हैबिट आदतों की ताकत को शक्तिमान है और बताती है कि कैसे हम बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में छोटी आदतें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, छोटे बदलाव बड़ा असर। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब आप रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर हर दिन 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को खत्म कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आप कितनी किताबें खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करूंगा, तो वही टाल मटोल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतें भी समय के साथ आपकी जिंदगी को आकार देती है। अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे आपको नीचे खींचती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ साथ इसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। इसलिए आपको परिणाम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप सही होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप लक्ष्य फिट होना है तो सिर्फ लक्ष्य सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज एक्सरसाइज करने की आदत बनानी होगी। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अगर आप हर दिन सही सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप एक रीडर बनते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप एक राइटर बनते हैं। इसलिए आप अपने को बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप बड़े बदलाव के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की तरह बदल देंगे। तो सवाल, आप आज से कौन सी छोटी आदत शुरू करने वाले हैं? याद रखिए, बड़ी सफलता छोटी आदतों से शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि आदतें बदलना मुश्किल है तो शायद आप गलत जगह से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप अपने काम नहीं अपनी पहचान को बदलते हैं। अध्याय 2, पहचान बदलो, आदतें खुद बदल जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, अंदर से नहीं। हम कहते हैं वजन कम करना है, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे सफल बनना है, लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य है, पहचान नहीं। असल में आदतें बनाने के 3 स्तर होते हैं। पहला,
परिणाम, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा पहचान। ज्यादातर लोग सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली गेम पहचान का है। अगर आप खुद को बार बार ये कहते हैं कि मैं आलसी हूँ, तो आप कभी एक्टिव नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहने लगें कि मैं एक अनुशासित इंसान हूँ, तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। आप जो करते हैं वही आप बनते हैं, और आप जो बनते हैं वही आपकी आदतों को तय करती है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, आप खुद को एक नया बोर्ड देते हैं। जैसे अगर आप आज पढ़ाई करते हैं, तो आप एक पढ़ने वाले इंसान बनने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो आप एक फिट इंसान बनने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा। ये छोटे छोटे वोट्स का खेल है। हर दिन हर छोटी जीत आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है, आप अपनी नई पहचान कैसे बनाएंगे? सबसे पहला कदम यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। सिर्फ यह मत सोचिए कि आपको क्या हासिल करना है, बल्कि यह सोचिए कि आपको कैसा इंसान बनना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो खुद से कहिए, मैं एक रीडर हूँ। दूसरा कदम है उस पहचान को साबित करना, और यह तभी होगा जब आप रोज छोटे छोटे एक्शन लेंगे। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस लगातार बने रहना है। याद रखिए, हर आदत आपकी पहचान का एक हिस्सा बनाती है। इसलिए अगर आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। और सबसे खास बात, जब आपकी पहचान मजबूत हो जाती है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आप हैं। तो आज से ही अपने आप से एक नया सवाल पूछिए, मैं क्या करना चाहता हूँ की जगह मैं कौन बनना चाहता हूँ। जब आपका जवाब साफ होगा, तो आपकी आदतें अपने आप साफ हो जाएंगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपनी पहचान को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे नई आदतों को शुरू करना इतना आसान कैसे बनाया जाए कि आप उसे टाल ही ना पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें अपने आप बन जाती हैं, जबकि कुछ आदतों को शुरू करने में हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? असल राज छुपा है उसके तरीके में, जिससे हम आदत को शुरू करते हैं। अध्याय 3, चलिए शुरू करते हैं। सही शुरुआत ही आधी जीत है। नई आदत शुरू करना मुश्किल नहीं होता, उसे गलत तरीके से शुरू करना मुश्किल बना देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सही सिस्टम की ज़रूरत है। हर आदत एक सिग्नल से जुड़ी होती है, जिसे हम क्यों कहते हैं। यही क्यों आपके दिमाग को बताता है कि अब कौन सा काम करना है। अगर आपका क्यों साफ है और मजबूत है, तो आदतें अपने आप शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी क्यों पर सेट हो चुका है। लेकिन अगर आप उसी जगह पर किताब रख दें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग पढ़ने की आदत से जुड़ने लगेगा। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अपनी आदत को साफ और दिखाई देने वाला बनाइए। आपको अपनी नई आदत को इतना आसान और इतना स्पष्ट बनाना है कि आपका दिमाग उसे नज़रअंदाज ही नहीं कर पाए। जैसे अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, तो अपने जूते रात में ही बाहर रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही आपको संकेत मिल जाए। एक और शक्तिशाली तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लें कि आप कब और कहां अपनी आदत करेंगे। आप अपने आप से कहिए, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। जब समय और जगह तय होती है, तो दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और काम अपने आप शुरू हो जाता है। इसके साथ ही एक और तरीका हैबिट स्टैकिंग
यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हैं तो तय कर लीजिए कि चाय के बाद आप 5 मिनट पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़ देगा। याद रखिए, आदतों को शुरू करने का सबसे आसान तरीका उन्हें स्पष्ट और आसान बनाना। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप टालेंगे। इसलिए शुरुआत को इतना आसान बनाइए कि आप मना ही न कर सकें। और सबसे जरूरी बात, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत कीजिए। छोटी शुरुआत ही सबसे बड़ी सफलता की नींव है। आज ही एक छोटी आदत चुनिए, उसके लिए एक साफ ट्यून तय कीजिए और उसे अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना दीजिए। क्योंकि जब शुरुआत सही होती है तो जीत अपने आप करीब आ जाती है। तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ काम हम बिना सोचे समझे बार बार करते रहते हैं और कुछ अच्छे काम शुरू करने का मन ही नहीं करता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ भागता रहता है जो उसे आकर्षक और आसान लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4, आदतों को इतना आकर्षक बनाओ कि मन खुद खिंच जाए। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आकर्षक बनाना पड़ेगा। क्योंकि सच यह है कि हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें खुशी और उत्साहित का एहसास कराता है। जब भी हमें लगता है कि कोई काम हमें अच्छा महसूस कराएगा, हमारा दिमाग उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपने दिमाग अपनी आदतों को आकर्षक बना देंगे तो उसे करने के लिए आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल है, आदत को आकर्षक कैसे बनाएं? पहला तरीका, टेम्पटेशन बाइंडिंग, यानी उस काम को जिसे आप करना चाहते हैं उस काम के साथ जोड़ दीजिए आप करना पसंद करते हैं। जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप सिर्फ वर्कआउट करते समय ही अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए। इससे आपका दिमाग वर्कआउट को एक मजेदार अनुभव मानने लगेगा। दूसरा तरीका, अपने आसपास का माहौल बदलना। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पहले से वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं तो आपका दिमाग उसे जल्दी अपनाता है। इंसान हमेशा उसी चीज को सही मानता है जो उसे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो अपने वातावरण को बदलना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अपनी सोच को बदलना। अक्सर हम कहते हैं मुझे ये करना पड़ेगा और यही शब्द हमें उस काम से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें मुझे यह काम करने का तरीका मौका मिला है तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। याद रखिए, आदतें मजबूरी से नहीं आकर्षण से बनती हैं। अगर आप किसी आदत को बोरिंग बना देंगे तो आपका दिमाग उसे हमेशा टालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप वही आदत को अपनी खुशी और संतोष देगी तो आप उसे खुद करना चाहेंगे। इसलिए आज से ही अपनी आदतों को थोड़ा मजेदार बनाइए, थोड़ा आसान बनाइए और थोड़ा आकर्षक बनाइए। क्योंकि जब आपका मन किसी काम में लग जाता है तो सफलता अपने आप आपके पास आने लगती है। कभी आपने खुद से कहा है बस आज आखिरी बार, और फिर वही आदत अगले दिन दोहराई गई। यही बुरी आदतों की असली ताकत है। वो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती है लेकिन धीरे धीरे जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है। अध्याय 5, बुरी आदतों को इतना आकर्षक मत बनाओ कि मन खुद दूर भागने लगे। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करना काफी नहीं है। आपको अपने दिमाग को यह संभालना होगा कि आदत आपके लिए नुकसानदायक है, आकर्षक नहीं। हमारी हर आदत के पीछे एक कारण होता है। हम उसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई ना कोई फायदा मिलता है, भले ही वह फायदा छोटा हो या अस्थायी हो, लेकिन हमारा दिमाग उसी के पीछे भागता है।
इसलिए बुरी आदत छोड़ने का पहला कदम है उसके असली नुकसान को साफ साफ देखना। जब आप बार बार खुद को यह याद दिलाते हैं कि यह आदत आपको क्या खो रही है, आपका समय, आपका सेहत, आपका फोकस, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे दूर बनाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे मोबाइल कम चलाना है, बल्कि यह सोचिए हर घंटे का स्क्रॉल मेरे सपनों को दूर कर रहा है। दूसरा तरीका, अपनी सोच को बदलना। जब भी आप किसी बुरी आदत के बारे में सोचते हैं तो उसे एक नुकसान की तरह देखिए, न कि एक आराम की तरह। जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो यह मत सोचिए कि यह स्वादिष्ट है, बल्कि यह सोचिए कि यह मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। जितना ज्यादा आप उस आदत के नकारात्मक असर को महसूस करेंगे, उतना ही आपका मन उससे दूर जाएगा। तीसरा और बहुत ताकतवर चीज है अपने आसपास के माहौल को बदलना। अगर आपके सामने ही वह चीज होगी जो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नजरों से दूर कर देंगे तो उसे छोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप को होम स्क्रीन से हटा दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या कुछ समय के लिए उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। याद रखिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा करना काफी नहीं, आपको अपने दिमाग, माहौल और दोनों में पक्ष में काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोष मत दीजिए। आदतें आपके दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ आपके पुराने पैटर्न हैं। आपको बस उन्हें संभालना है और धीरे धीरे बदलना है। आज से एक बुरी आदत चुनिए, उसके नुकसान को गहराई से समझिए और उसे अपने दिमाग में आकर्षक बनाइए, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज से हट जाता है तो उसे छोड़ना मुश्किल नहीं रहता है। अब तक आपने देख लिया कि आदत कैसे शुरू होती है, कैसे आकर्षक बनती है और कैसे बुरी आदतों से दूरी बनाई जाती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे किसी अच्छी आदत को इतना आसान बनाया जाए कि आप उसे रोज बिना रुके कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6। आदतों को इतना आसान बनाओ कि मना ही न कर पाए। सच यह है कि हम अक्सर किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमें मुश्किल लगता है। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदत टिके तो उसे आसान बनाना ही पड़ेगा। आपको शुरुआत इतनी छोटी करनी है कि आपका मन कभी ना कह ही ना पाए। इसलिए ही कहते हैं 2 मिनट रूल, यानी आपकी नई आदत सिर्फ 2 मिनट में शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो खुद से यह मत कहिए कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, बल्कि यह कहिए कि मुझे सिर्फ 2 मिनट किताब खोलूंगा, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है और जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। याद रखिए, आदत का लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं बल्कि लगातार होना है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदत आसान हो जाए और बुरी आदत मुश्किल। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फल और अच्छा खाना सामने रखिए और जंक फूड को दूर कीजिए। जितना आसान एक्सेस होगा उतनी जल्दी आदत बनेगी। और जब आप लगातार छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास आपको बड़ी आदतों की तरफ ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत की ओर। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7, आदत को संतोषजनक बनाओ ताकि वह टिक जाए। कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक उसे आपको तुरंत संतोष न मिले। हमारा दिमाग हमें उसी चीज को दोहराता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिलती है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का फायदा देर से मिलता है और बुरी आदतों का तुरंत। इसलिए हमें अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोष देने वाला बनाना होगा। इसके लिए आप खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे
अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया तो खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का समय दें या अपनी पसंद की कोई चीज करें। एक और असरदार तरीका अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जब आप हर दिन अपनी आदत को पूरा करते हैं और उसे मार्क करते हैं तो आपको एक संतोष मिलता है कि आपने अपना वादा निभाया। यही संतोष आपको अगले दिन फिर वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपको अच्छा महसूस कराएं। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सार, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करने हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। पहचान बदलिए, शुरुआत आसान बनाइए, आदत को आकर्षक बनाइए, बुरी आदतों को दूर कीजिए और सबसे जरूरी लगातार बने रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है। अगर आज ही इस ऑडियो जर्नी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर बुक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें ही नहीं संभालते, हम जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाते हैं।